नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट यूनिट में महत्वपूर्ण टॉपिक साइक्लोन पर मैंने इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा किया था। आज साइक्लोन्स की नामकरण यानी साइक्लोन्स का नामकरण कैसे पड़ा, इसके नोमेनक्लेचर पर चर्चा की जाएगी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो साइक्लोन नोमेनक्लेचर पे करेंगे, कैसे किस प्रकृति या क्या स्थितियां रही जो इसके नामकरण की बात आई। देखिए, प्रारंभ में साइक्लोन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि विगत 50 साल, ये साल 60 साल या 70 साल या 100 साल से आ रहा है। ये प्रकृति की में एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा से होती आई है, चक्रवातों का निर्माण होना। लेकिन हमारे पास पहले से साइक्लोन को ट्रेस करने का कोई और तरीका नहीं रहता था। अतः जब तूफान आता था तो अचानक आता था और समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को हताहत होते थे। कई बार वो तूफान भूमि के ऊपर काफी बड़े पैमाने पे आ जाता था, हजारों लाखों लोगों को ये तबाह कर देता था, जैसे भूकंप अचानक आ जाता है और हम उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन मनुष्य ने जब विज्ञान का काफी विकास किया और उस दृष्टिकोण से सैटेलाइट्स का विकास हुआ, तो ये जो सैटेलाइट्स से उपग्रह, इन्हें हमने अंतरिक्ष में भेजा और अंतरिक्ष से ये प्रकृति को ट्रेस करना शुरू करे और प्रकृति में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो हमें दिखाई दे सकती हैं, उन्हें इन्होंने ट्रेस करके उनको पता लगा करके मानव को संकेत भेजना शुरू किया। इसी क्रम में चक्रवातों का बनना, चक्रवातों का आना, चक्रवातों की जानकारी हमें इन सैटेलाइट्स यानी उपग्रह के माध्यम से मिलने लगी। अब चक्रवात चूंकि एक अचानक एक बारगी नहीं निर्मित होता, निर्मित होने की प्रक्रिया भी 2 से 3 दिन में होता है और वो समुद्र के ऊपर कहीं ना कहीं निर्मित होता है। तो काफी तीव्र गति में हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से समुद्र से उठा या तूफान का रूप लिया वायु की राशियां मूव करते करते कुछ दिनों में भूमि पे आ जाती हैं। अतः इसको सैटेलाइट द्वारा ट्रेस कर लिया जाता था और ट्रेस करके यह जानकारी दे दी जाती थी। अब प्रारंभ में यह जानकारी इस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नेमिंगक्लेचर के आधार पर हो जाता था कि लैटिट्यूड 32 और लॉन्गिट्यूड 44 पर यह साइक्लोन आया और इस साइक्लोन का एक नेम रखने की बजाय नंबर रख दिया जाता था। अब इस प्रकार से 32, 44, XYN Z 1 2 3 BOB नामक साइक्लोन आ रहा है, इससे आगाह कर दिया जाए। अब इस नाम के साइक्लोन से लोगों को आगाह कर दिया जाए। तो जनरली साइंटिस्ट या पढ़े लिखे लोग तो इस बात को याद रख लेंगे कि इतना लंबा नंबर का ये साइक्लोन का ये नाम है, परंतु आम जन को बताने के लिए कि एक साइक्लोन 32, 44, NB 1 2 BOBC नाम का साइक्लोन आ रहा है, तो आम जन के लिए बड़ा कठिन होता था। तो प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नाम देने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब ये प्रक्रिया की शुरुआत कब से हुई? तो सन 1963 में संयुक्त राज्य मौसम सेवा विभाग द्वारा ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से पहले इन नामों को महिला नामों पर केंद्रित होकर रखना शुरू किया, यानी महिला नामों पर आधारित तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर यहीं से विरोध की बातें उठी, क्योंकि महिला नाम कर इसको रखा गया तो आपत्ति उठी और महिला उदारवादी संगठनों ने 60 से 70 के दशक में इसका काफी घोर विरोध करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 1978 में पुरुष नामों को भी इसमें सम्मिलित किया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब भारतीय समुद्री क्षेत्रों में चक्रवात के नामकरण की प्रक्रिया सन 2000 में शुरू होती है। इस प्रकार से हम जो चीज अमेरिका में 1963 में देखते हैं, भारत में लगभग 40 साल बाद भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके तहत सन 2004 से नामकरण का संयुक्त फॉर्मूला तैयार किया गया, जो भारतीय जोन में यानी भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हो गया हिंद महासागर में आने वाले तूफान। अब हिंद महासागर, इंडियन ओशन में इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी है, इसके बाद यहाँ पे गल्फ की खाड़ी, कई चीजें हैं, म्यांमार की खाड़ी। अब ये सारी खाड़ियों से या हिंद महासागर के इस क्षेत्र में जो 8 देश आते हैं, उन 8 देशों को सम्मिलित कर लिया गया। इन 8 देशों द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर यहाँ पर नामों को पहले से सुनिश्चित कर लिया जाता है और उसी नाम का अगला तूफान आएगा, ये पहले से ही क्लियर हो जाता है, जिसके तहत इस क्षेत्र में 8 देश कौन से हैं? बांग्लादेश पहला देश, यानी हम नामकरण के हिसाब से देखें तो इनको क्रम में अल्फाबेटिकल सजाया जाता है। तो बांग्लादेश, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ,
बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर म्यांमार और मालदीव्स, हाँ, ये क्रम है अल्फाबेटिकल क्रम, यानी बांग्लादेश तो बी फॉर सबसे ऊपर आएगा, फिर इंडिया, फिर म्यांमार MAN, फिर मालदीव्स MAL, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और फिर थाईलैंड। अब ये 8 देश हैं, क्रम से सजा दिया गया। अब ये 8 देश क्या करते हैं, वो अपने क्रम के अनुसार, अपने अनुसार, सुझाव के अनुसार 5 से 7 नाम पहले से सुझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान ने कहा कि तितली आएगी, भारत ने कहा, थाईलैंड ने कहा हुदहुद आएगा, भारत ने कहा सूर्य आएगा। इस तरह से पहले से ये नाम सुझा दिए गए, 8-10 नाम सुझा दिए गए क्रम के अनुसार, सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, मेघ है, ब्रह्मा है, ये भारत ने सुझा दिया, और तितली है, नरगिस है, ऐसा पाकिस्तान ने सुझा दिया। अब इस क्रम से ये देशों का क्रम चलेगा, और सूर्य है अगला, जो भी सबका हुदहुद है, इस तरह से होते होते फिर दूसरे क्रम में अब अगले तूफानों का नाम पहले से क्लियर है। तो इस प्रकार से ये पहले से क्लियर होता है कि अगला तूफान कौन से आएगा। तो पाकिस्तान ने नीलम बताया था, नीलम के बाद अगर श्रीलंका की बारी, महासेन है अगला तूफान, तो महासेन आएगा। थाईलैंड की बारी है तो थाईलैंड की फेलिन अगला तूफान है तो फेलिन आएगा। ये क्रम में सजा हुआ है, और इस क्रम के अनुसार से पहले से ही ये क्लियर कर दिया जाता है। वर्तमान में विश्व में 5 मौसमी चक्रवाती क्षेत्रीय संस्थाएं हैं जो इन नामकरण का कार्य करती हैं। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5 क्षेत्रीय संस्थाओं में सबसे पहले एस्कैप यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइफून कमेटी द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। तीसरा है RA1 यानी रीजनल एसोसिएशन 1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी। चौथा है रीजनल एसोसिएशन 4 हरिकेन कमिटी, और पांचवा है रीजनल एसोसिएशन 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी। अभी आपको मैंने कल नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनका अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर होता है। जैसे भारत में हम इन्हें चक्रवात कहते हैं, तो अमेरिका के साइड में इसी को हेरिकोन, जापान में टाइफून, इसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको साइक्लोन नोमेनक्लेचर के विषय में बताया कि कैसे इनका नामकरण पड़ता है। इसी क्रम में मैं आपको साइक्लोन पर कुछ एक नए वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण साइक्लोन जो अब तक आए हैं उनका एक क्रमीकरण तैयार करूंगा, और 2020 तक अम्फन तक जितने इधर लगभग हिंद महासागर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साइक्लोन है उसकी एक सारणी के रूप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।